को एंजॉय करने के बाद हम बाबूसर के लिए रवाना हुए। बाबूसर टॉप हमारे ट्रिप का आखिरी लोकेशन था। बाबूसर का रोड बेहतरीन है। बाबूसर के रास्ते पर बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप आते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर सूरज के आखिरी किरणें कुछ अजीब मंजर पेश कर रही थी। बाबूसर टॉप नारान से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है। हर तरफ खूबसूरत खूबसूरत मेडोज थे और उसके साथ पानी का बहाव। अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम इन मेडोज में रात गुजारते, और जाना इसलिए ज़रूरी था कि छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। बाबूसर का रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ख़तरनाक भी है। हर साल यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से कीमती जानें जाती हैं। बाबूसर टॉप में बहुत रश था और आसमान का कलर बहुत मुख्तलिफ, बिल्कुल यूनिक कलर था। बाबूसर टॉप पहुंचते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पहाड़ों के घर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए बाबूसर टॉप। तकरीबन 3 घंटे सफ़र किया और पेट्रोल का भी इशू है, और ये हमारा आखिरी लोकेशन था बाबूसर टॉप। तो इसके बाद जाएंगे अपने घर। और ये ट्रिप तो हमने बहुत इंजॉय किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया होगा, क्योंकि हमने जितने भी नारान और कागान के प्लेसेस थे वो सब हमने आप लोगों को दिखाए। ये भी आप लोग लाइक और शेयर करें, और पीछे जो जितने भी वीडियोस हमने शेयर किए वो भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Que me refiero a mi gramo Kaghan Natisha. कैसे हो? खैरियत से हो? बाबूसर टॉप बहुत कम दिन खुला होता है, उसकी वजह टॉप पर बर्फ का होना है। बाबूसर टॉप बाबूसर वैली का सबसे ऊंचा मुकाम है, और ज़्यादा ऊंचाई की वजह से टॉप पर बहुत ठंड होता है और कभी भी मौसम चेंज हो सकता है।
बाबूसर की ऊंचाई 13,700 फीट है। ड्रोन में चार्ज बहुत कम था पर उसके बावजूद 2-3 ड्रोन शॉट लिए टॉप पर। कुछ टाइम गुजारने के बाद चलास के लिए रवाना हुए। लेट टाइम चलास पहुंचे। दोस्तों अभी हम शितियाल इलाके में मौजूद हैं और हम सलीम भाई के बहुत मशहूर हैं जिसने हमारे लिए बहुत मेहनत की और रात हमने यहाँ गुजारी। पेट्रोल नहीं था गाड़ी में तो हम यहाँ रुके थे। तकरीबन 12 बजे 1 बजे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सलीम भाई ने हमें बावर कराया कि इंशाल्लाह मैं कल तक आप लोगों के जो गाड़ी का टैंक है वो भर दूँगा। और ऐसा ही किया। तकरीबन सुबह जल्दी उठा और आ गया इधर और हमारे लिए तकरीबन 20 लीटर तक पेट्रोल ढूंढ के लाए और हमारे जो बंदे उस पर नाश्ता भी किया। तो हम सलीम भाई का बहुत ज़्यादा मशहूर है। सलीम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहो ना। थैंक यू सो मच। पेट्रोल मिलती ही सफ़र दोबारा स्टार्ट किया। नारायण की सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई चलास ने पकाया। इतनी गर्मी थी। शाम पहुंचते ही पेट्रोल दोबारा ख़त्म हो गया और एक दफ़ा फिर पेट्रोल का जुगाड़ शुरू हुआ। पंप वाले 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे और रश भी ज़्यादा था। तो हमने जुगाड़ सूझी 9 बोतल उठाए और सब दोस्तों ने 2-2 बार पेट्रोल खरीद दिया। उससे हमारा काम बन गया और घर तक उस पेट्रोल पर पहुँचे। लंच के लिए शांगला पहुंचे। शांगला में बहुत बेहतरीन लंच के बाद रवाना हुए कि मौसम इतना खूबसूरत हुआ कि दिल जाना नहीं चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली 7-8 दिन का ट्रिप नारायण कागन का कंप्लीट हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17-18 जो मुख्तलिफ लोकेशन थे वो सारे कवर किए और सारे जगह देखे। तो ये अख्तर अली का जो टिकटॉक है और उसामा का, तो ये ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।